व्यवसाय कर दिया। वहाँ जितने भी टीचर हैं, हाँ। जितने भी सेविका हैं, वो खिचड़ी बनाने में व्यस्त रहते हैं। अच्छा। बच्चा आता है प्लेट लेकर के, या खाता है फिर चला जाता है। यानी भिखारी बनाया गया है। अच्छा। खिचड़ी जो मिड डे मील दे करके बच्चों को भिखारी बनाया गया है क्या खिलाने के लिए। तो क्या इससे जो शिक्षा पे जो शिक्षा देने की बात है, जो टीचर शिक्षा देते हैं, तो मिड डे मील से क्या सरकारी स्कूल और सरकारी हॉस्पिटल में क्यों नहीं इलाज कराते हैं? क्या वजह है, जबकि उस पूरे उसमें इलाज बढ़िया भी होता है? सिर्फ गरीब के लोग ही क्यों इसमें जा रहे हैं सर? यही बात है ना कि गरीब को शिक्षा से वंचित करने का एक साजिश किया जा रहा है। कहाँ तक सफलता मिलती है तो समय बताएगा। चलिए, अभी तक जी मैं जितनी काम करता हूँ ईमानदारी, साझेदारी और वफादारी के साथ, तब मिलता है हिस्सेदारी। लेकिन कुछ लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, रंगदारी, जमींदारी, ठेकेदारी, इसके कारण हो रहा है हमारे देश में राज्य में मारामारी। लेकिन मैं अंत में यही कहूंगा। साथियों, आज हमारे साथ जुड़ गए हैं नगीना पासवान जी, जो कि अंबेडकर विचारधारा के बहुत बड़े प्रचारक हैं और साथ ही साथ इनका समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान रहता है। समाज में अच्छाई के लिए प्रचार प्रसार करते रहते हैं। आज हम बातचीत करेंगे पूरे देश के जो शिक्षा व्यवस्था है, उस शिक्षा व्यवस्था में किस तरह गरीब गुरबा के लोग पिछड़ते जा रहे हैं और सरकार की जो नीतियां हैं वो सिर्फ और सिर्फ अमीरों को फायदा पहुंचाने वाली है। और जिस तरह से नई शिक्षा नीति बनी, चाहे तमाम पुराने शिक्षा नीति है, उससे गरीब का जो कुछ भला नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण गरीब शिक्षा में पिछड़ते जा रहे हैं। एक तो महंगा हो रहा है और साथ भी कई तरह की समस्याओं गरीबों को सामना करना पड़ रहा है। तो नगीना जी, सबसे पहला आपसे सवाल है कि बिहार का जो शिक्षा व्यवस्था है या पूरे देश का जो शिक्षा व्यवस्था है, उसमें किस तरह का सुधार की आप मांग करना चाहते हैं या सुधार करना चाहते हैं सरकार के द्वारा? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार का, चाहे भारत सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, हम सिर्फ यही ध्यान आकृष्ट कराना चाहेंगे कि शिक्षा प्रणाली एक हो, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। आज हम देख रहे हैं कि जब मैट्रिक की परीक्षा होती है तो उसमें सभी लोग, चाहे वो कोशिश करते हैं कि हम संत माइकल, संत जेवियर, डॉन बॉस्को अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ाए, प्राइवेट स्कूल में। लेकिन जब प्राइवेट स्कूल से जब वो पास कर जाते हैं, अच्छे नंबर ले आते हैं, सीबीएसई बोर्ड हो या और किसी बोर्ड से, आईसीएस बोर्ड हो, लेकिन जब इंजीनियरिंग और मेडिकल में जाते हैं तो वो चाहते हैं कि हमको सरकारी कॉलेज मिलने चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए शिक्षा व्यवस्था बनाया गया है कि जो गरीब गुरबे के बच्चे हैं सरकारी स्कूलों पर खिचड़ी और खाना खाने में व्यस्त रहे, वो अच्छे नंबर नहीं लाए, वो आगे नहीं पढ़ पाए, और जो आगे पढ़ जाते हैं वो फिर सरकारी स्कूल में कब्जा कर ले। इसलिए मेरी मांग है सरकार से कि बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा जो है केजी से पीजी तक सबको एक समान मिलनी चाहिए, निःशुल्क मिलनी चाहिए, चाहे किसी जाति या किसी धर्म का हो, जो भारत का निवासी है। और बाबा साहब ने यह भी कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो पहले की कुछ सरकारों ने दूध पिलाया, खास करके हम देखते थे कि स्कूल में पाउडर का दूध भी पिलाया जाता था, शिक्षा पढ़ाया जाता था, स्टाइपेंड दिया जाता था, किताब कॉपी दिया जाता था, उससे कुछ लोग पढ़ लिख गए। अब वो पढ़ लिख गए हैं तो दहाड़ रहे हैं, चाहे वो आरक्षण के मुद्दे पे हो, सांसद के मुद्दे पर हो, विधानसभा के मुद्दे पर, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े हुए हैं उनके लिए दहाड़ रहे हैं। तो दहाड़ने के कारण जो है, जो एक विचारधारा है जिसको हम पूंजीवादी व्यवस्था कहते हैं, वो जो है उसको तकलीफ हो रहा है। तो तकलीफ हो रहा है तो शिक्षा का और स्वास्थ्य का वो भगवाकरण कर दिया गया है और उसको व्यवसायीकरण कर दिया गया है, जिससे कि नीचे तबके के लोग आगे नहीं बढ़ सके। और मेरी सरकार से, चाहे भारत सरकार के हमारे बहुत शानदार, जानदार और पहलवान और माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, अब बिहार के मुख्यमंत्री हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी, 20 वर्ष शासन कर रहे हैं, लेकिन 20 वर्ष में शिक्षा की आपने क्या सुधार किया? ये हम यही मांग करते हैं कि सिर्फ शिक्षा और स्वास्थ्य समान शिक्षा लागू कीजिए। बिहार की जब बात करें तो नीतीश कुमार जी ने शिक्षा में जो सुधार किया है, वो स्कूल का जो परसेंटेज है, स्कूल में जाने का जो बच्चों का परसेंटेज है, उसमें बढ़ोतरी हुई है। बच्चियों को साइकिल मिला है, साथ ही साथ जो मिड डे मील है उसकी शुरुआत बिहार सरकार ने की है, जिसके कारण
कई तरह के समाज में बदलाव आया है, महिलाएं पढ़ रही है, बच्चे पढ़ रहे हैं, तो इससे आपको क्या नहीं लगता है कि शिक्षा का विकास बिहार में हो रहा है, जिस तरह से आपने नीतीश कुमार के ऊपर सवाल उठाया? हाँ, नीतीश कुमार जी ने शुरू में जी। उपस्थिति दर्ज करने के लिए ये व्यवस्था किया था, लेकिन पिछले जब यहाँ शराब खुला हुआ था तो शराब से जो इनकम आता था 400 करोड़ रुपया मतलब पर मंथ, यानी 48,000 करोड़ रुपया आता था, वो 48,000 करोड़ रुपया अब सरकार के फंड में नहीं आ रहा है, वो बिचौलिए के फंड में जा रहा है। इसलिए अब साइकिल भी नहीं बैठ रहा है, शिक्षा भी नहीं, किताब भी नहीं बैठ रहा, कॉपी भी नहीं, उपस्थिति जहाँ के तहीं है। रही मिड डे मील की बात, तो मिड डे मील का मतलब जो मैं नीतीश कुमार से मांग करता हूँ कि सरकारी स्कूल में नहीं, सिर्फ प्राइवेट स्कूल में खिलाया जाए। ये प्राइवेट, सरकारी स्कूल में क्यों? अच्छा, प्राइवेट स्कूल में खिलाया जाए, चाहे किसी के बच्चा हो। अच्छा, सबको निःशुल्क खिलाइए, तब ना हम जानेंगे कि सबको एक समान मतलब भोजन मिल रहा है। लेकिन ये सरकारी स्कूल में खिचड़ी खिलाने के लिए व्यवसायिक क्रम दिया। वहाँ जितने भी टीचर हैं, जितने भी सेविका हैं, वो खिचड़ी बनाने में व्यस्त रहते हैं। अच्छा। बच्चा आता है प्लेट लेकर के, या खाता है फिर चला जाता है, यानी भिखारी बनाया गया है। अच्छा। खिचड़ी जो मिड डे मील दे करके बच्चों को भिखारी बनाया गया है क्या? खिलाने के लिए। तो क्या इससे जो शिक्षा पे जो शिक्षा देने की बात है, जो टीचर शिक्षा देते हैं, तो मिड डे मील से क्या शिक्षा का जो देने का प्रावधान है, जिस तरह से शिक्षक शिक्षा दे रहे हैं, तो उससे क्या प्रभावित होता है? हाँ, प्रभावित होता है। खिचड़ी खिलाने से अच्छा है बच्चों को किताब, कॉपी, ड्रेस और उसका जो भी मापदंड है वो सरकार निहत्ते कराने, तो उसके अकाउंट पर पैसा भेजेगा गार्जियन को। जी, इस सब चीज का अकाउंट में जाता है। हाँ। किताब, कॉपी, ड्रेस का भी जाता है, लेकिन जो मिड डे मील है उनका सरकार का ये मानना है कि जो गरीब तबके के बच्चे हैं वो कम से कम यहाँ आए तो एक टिफिन ना लाना पड़े, वो खाए। इससे आप क्यों नहीं संतुष्ट हैं? टिफिन की जरूरत ही नहीं है, बच्चा घर से भी टिफिन ले आता है। वो खिचड़ी एक दिन खाने से क्या हो जाएगा? हाँ। बच्चा घर से खा के नहीं आता है क्या? हाँ। तो दोपहर में नहीं लेके आएगा क्या? हाँ। ये जो है लूट काटा बनाया गया है। अब तो क्या कर रहा है कि एक ही जगह टेंडर दे दिया गया है। अच्छा, एक ही जगह टेंडर दे करके बना करके स्कूल मतलब भेजा जाता है। वैसा क्यों? इसलिए इसको खत्म होनी चाहिए, ये मिड डे मील खत्म होनी चाहिए। जब मैं इसका विरोध करता हूँ। जब बात आती है सबको समान शिक्षा का, तो ये आवाज संसद में भी कई लोगों ने उठाया है, और हाई कोर्ट की में भी इस बात को उठाया गया कि सामान्य शिक्षा सबको मिलना चाहिए, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही। क्या वजह हो सकता है सरकार के? देखिए, सरकार के जो आपने बोला संसद में उठाए हैं, संसद में कौन सांसद उठाए हैं, पहले उनसे मेरी मांग है कि एक नियम बनाया जाए कि जो भी सरकारी पद पे हैं, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, मंत्री हो, सरकारी सेवक हो, वो सभी अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाएं और सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराएं। इसी से इस व्यवस्था से सुधर जाएगा। लेकिन अपने बेटे को चाहेंगे प्राइवेट स्कूल में, यहाँ तक कि जो शिक्षक हैं उनके पास संसाधन है, इसलिए वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं। आपके पास संसाधन नहीं है, इसलिए आप सरकारी स्कूल में पढ़ा। संसाधन की जरूरत है तो फिर ISC के बाद मेडिकल और इंजीनियरिंग के बाद फिर क्यों कहते हैं कि सरकारी स्कूल में कॉलेज में होना चाहिए? उसका भी प्राइवेट कॉलेज बना हुआ, उसमें प्राइवेट स्कूल में करेगा। उसके प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को फिर सरकारी स्कूल में कॉलेज में एडमिशन नहीं होनी चाहिए। अच्छा। यही मेरी मांग है। अच्छा, जो शुरू से प्राइवेट स्कूल और कॉलेज में पढ़ा है, हाँ। उसको सरकारी प्राइवेट में पढ़ा, उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में और स्वास्थ्य में एडमिशन होनी चाहिए। अच्छा, कॉलेज में, इंजीनियरिंग मेडिकल में प्राइवेट में ही एडमिशन होनी चाहिए। अच्छा, सरकारी में नहीं होनी चाहिए। अच्छा, जो सरकारी स्कूल में बच्चा पढ़ा है, अगर वो आगे बढ़ता है तो उसको सरकारी कॉलेज में एडमिशन होनी चाहिए, इंजीनियरिंग और मेडिकल में। तो ये सरकार से आपकी मांग है? हाँ, यही मांग है। हाँ। एक नियम बनाए कि चाहे DM साहब का बच्चा हो, CM साहब का बच्चा हो, PM साहब का बच्चा हो, या सरकारी कर्मचारी का कोई का बच्चा हो, सरकारी स्कूल में पढ़ाए, सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराए। सरकारी एक ऑटोमेटिक सुविधा जाएगा। अगर DM साहब का बच्चा जाएंगे इलाज कराने के लिए, तो हाँ गरीब का बच्चा आएगा, तो दोनों को डॉक्टर एक समान देखेगा। दवा उनके लिए खरीदाता है बाहर से, तो उससे भी साथ खरीदा जाएगा। ये सुधार का यही तरीका है कि चाहे जितने भी नियम लागू करे जाए, सबको सरकारी शिक्षा दे। जो प्राइवेट में पढ़ाता है, जिसके पास पैसा है, उसके पास आर्थिक संपन्नता है, तो इंजीनियरिंग मेडिकल के कॉलेज में भी वो प्राइवेट मतलब कॉलेज में एडमिशन ले। जी, तो क्या आपको लगता है कि इस तरह की व्यवस्था सरकार लाएगी? क्या केंद्र सरकार चाहे राज्य सरकार क्यों नहीं लाएगी? यही तो हम बोले ना शुरू में कि शिक्षा शेरनी का दूध है। हाँ। बाबा साहब लिखा, जो पिएगा दहाड़ेगा, दहाड़ने से रोकने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। क्या शिक्षा से लोगों को वंचित किया जा रहा है, इसलिए ताकि लोग आवाज न उठा पाए या विरोध न कर पाए या सही तरह से लोकतंत्र स्थापित न हो? क्या यही मंशा है क्या सरकार की? सरकार का 100% यही मंशा है। लोकतंत्र तो अभी देश में हमारा है ही नहीं, सिर्फ नाम मात्र रह गया है। यहाँ तो राजतंत्र ही है। बाबा साहब ने कहा था कि हमने एक ऑपरेशन किया है कि पहले राजा के पेट से रानी पैदा होता था,
लेकिन बोर्ड से बैनर से पैदा होगा। लेकिन आज भी राजा के पेट से ही रानी पैदा होता है, रानी के पेट से राजा पैदा होता है। हमें 2-4 उदाहरण देंगे, नाम नहीं लेना चाहिए, कि आज बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री बन रहा है। अब नाम लेने की जरूरत आ जाएगा। लालू जी का बेटा ही मतलब जैसे कि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, रामविलास जी का बेटा ही चिराग पासवान नेता बनेगा, नीतीश कुमार के बेटा ही अब प्रयास कर रहा है। अन्य जितने भी राजा लोग बने हैं, चाहे शिबू सोरेन का बेटा हो मतलब वही मुख्यमंत्री बन रहा है, चाहे स्टालिन का बन रहा है वही बेटा राजा बन रहा है। यानी वो संविधान का जो बाबा साहब ने कहा था उसको धज्जियां उड़ाई जा रही है। संविधान को सिर्फ 1 महीना के लिए या 1 साल के लिए ईमानदारी पूर्वक जो लागू कर दे, देश फिर सोने की चिड़िया बन जाएगी। तो शिक्षा पे हम लोग बातचीत कर रहे थे सर। शिक्षा में आपने कहा कि भाई सभी को एक समान शिक्षा हो, और जो लोग प्राइवेट से पढ़ के आए हैं उनको प्राइवेट बाद में इंजीनियरिंग हो चाहे मेडिकल हो उसमें दाखिला किया जाए। जो सरकारी कर्मचारी हैं या कोई बड़े लीडर है जो सरकार के पैसों से उनका घर द्वार चलता है, उन लोगों को सरकारी स्कूल और सरकारी हॉस्पिटल में क्यों नहीं इलाज कराते हैं? क्या वजह है, जबकि उस पूरे उसमें इलाज बढ़िया भी होता है? सिर्फ गरीब के लोग ही क्यों इसमें जा रहे हैं सर? यही बात है ना कि गरीब को शिक्षा से वंचित करने का एक साजिश किया जा रहा है कि वो आगे नहीं बढ़ पाए, हमारी कांटा नहीं बन पाए। तो कांटा बनने के लिए कांटे को ही हटा दिया जा रहा है, यही मुख्य कारण है। आपके पास कोई योजना है ब्लूप्रिंट जिससे कि भारत देश का शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो सके? हम तो कह रहे हैं ना कि ब्लूप्रिंट यही है कि मतलब सिर्फ केजी से पीजी तक, चाहे किसी जाति का हो, किसी धर्म का, कोई मापदंड उसके लिए नहीं होना चाहिए, सिर्फ सरकारी स्कूल में पढ़ावे, एक समान शिक्षा, एक समान स्वास्थ्य, एक समान सुरक्षा व्यवस्था लागू कर दे। क्या आपको लगता नहीं कि शिक्षा व्यवस्था जो है भारत का उस काफी महंगा है? अभी देखिएगा मेडिकल में 10 लाख और उससे भी ज्यादा पैसा लगता है। इंजीनियरिंग में देखिए उसी तरह का हाल है। सरकार जैसे कि पहले स्टाइपेंड भी मिलता था बिहार सरकार में, अब क्या है कि लोन मिलता है या एजुकेशन लोन जिसको बोलते हैं। क्या ये व्यवस्था सही था या पहले वाला व्यवस्था सही था? देखिए पहले वाला व्यवस्था जितना था वो पहले के अनुसार सही था। अब की व्यवस्था है वो कर्जदार बना रहा है। अच्छा, अगर लोन पर जो आप एजुकेशन दे रहे हैं, जो मेरिट वाला लड़का है वो अगर मेरिट पर जाता है तो उसके पास पैसा नहीं है तो वो तो बैंक से लोन ले लेगा। और जब बाद अगर उसको नौकरी लग जाता तो उसकी पूरी नौकरी में जो है वो लोन चुकाने में उसका समूचे मतलब नौकरी खत्म हो जाएगा। इसलिए ये व्यवस्था को समाप्त हो, लोन वाली व्यवस्था समाप्त हो जानी चाहिए। लोन वाली व्यवस्था लोन खत्म है। क्या फिर से स्टाइपेंड वाली जो है वो छात्रवृत्ति वाले? वो मेरिट है, अभी भी देख रहे हैं कि बड़े बड़े कोचिंग जो चलाते हैं वो टेस्ट लेते हैं। टेस्ट लेने के बाद उसको मतलब ग्रेस देते हैं, उसको मतलब नंबर जैसा आता है उसके साथ छूट देते हैं। उस तरह छूट दे सरकार, जो मेरिट वाला लड़का है वो छूट दे, ग्रेस दे मतलब जी। लेकिन ये स्टाइपेंड कर्जा लेने के लिए मैं मतलब इसका विरोधी हूँ। कर्जदार नहीं बनाना चाहिए अभी से ही। तो समाज में जो लोग जो कहते हैं कि हम सरकारी अस्पताल सही है, कई लीडर कहते हैं कि बिहार का चाहे देश का सरकारी हॉस्पिटल सही है, चाहे शिक्षा व्यवस्था सही है, तो वो अपने बच्चों को क्या आप मांग करेंगे कि वो भी सरकारी स्कूल में पढ़ाएं? हम तो कर रहे हैं ना, हम अभी हम भी एक एम्प्लॉय हैं। अच्छा, लेकिन हम अपने दोनों बच्चों को सरकारी स्कूल में यानी केंद्रीय विद्यालय पढ़ाया। केंद्रीय विद्यालय से फिर एक सरकारी स्कूल ओग्रोव है देहरादून में, सरकारी स्कूल में पढ़ाया। स्कूल में भी पढ़ाया था तो सरकारी स्कूल में पढ़ाया। अभी मेरा हॉस्पिटल है सरकारी, सेंट्रल हॉस्पिटल। मैं अपने पूरे परिवार को सेंट्रल हॉस्पिटल में इलाज कराता हूँ, कहीं प्राइवेट में नहीं जाता हूँ। तो हम अपने जो बाबा साहब का जो मिशन था, हम ईमानदारी से बार बार अपने बाबा साहब का नाम ले रहे हैं, बाबा साहब का ही मतलब प्रचार कर रहे हैं या फिर उनके सिद्धांतों को मान रहे हैं? बाबा साहब का जो संविधान था हम ईमानदारी, साझेदारी और वफादारी के साथ इम्प्लीमेंट करते हैं जी। और बुद्ध के जो विचार है, शांति का जो उन्होंने मैसेज दिया, शांति का जो मैसेज दिया पूरे विश्व में, मैं उन्हीं के शांति और क्या बोलता है बाबा साहब के जो ज्ञान दिया है उसको मैं अनुपालन करने का प्रयासरत हूँ जी जी। कहाँ तक सफलता मिलती है तो समय बताएगा। चलिए, अभी तक जी मैं जितनी काम करता हूँ ईमानदारी, साझेदारी और वफादारी के साथ, तब मिलता है हिस्सेदारी। लेकिन कुछ लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, रंगदारी, जमींदारी, ठेकेदारी, इसके कारण हो रहा है हमारे देश में राज्य में मारामारी। लेकिन मैं अंत में यही कहूंगा कि गुल खिले गुलशन में गुलजार बनकर, गुल खिले गुलशन में गुलजार बनकर देश चलाना हो तो बाबा साहब के संविधान को लागू करो, ईमानदार बनकर, साझेदार बनकर, वफादार बनकर। चलिए, बहुत बहुत अंत में फिर एक बार कहना चाहता हूँ कि अगर हमको कहीं मिला मौका तो बादलों को चीर कर एक नया रास्ता बना दूंगा। अब मेरे मिशन में, मेरे दिमाग में बाबा साहब कारवा, उसे मंजिल तक पहुंचा दूंगा। यही बात के साथ आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ
कि मेरा नाम नगीना पासवान सफारी बाबू है और मैं हमेशा बाबा साहब के विचारों, बुद्ध के सिद्धांतों पे हम ईमानदारी, सरदारी, वफादारी के साथ इम्प्लीमेंट करते हैं। और पूरे बाबा साहब के प्रचार देख लीजिए, हमारे घड़ी में भी बाबा साहब मिलेंगे, हमारे डायरी में बाबा साहब मिलेंगे, हमारे अंगूठी में भी बाबा साहब मिलेंगे, हमारे चैन में भी मतलब जो है बुद्ध मिलेंगे, हमारे रिंग में भी बाबा साहब मिलेंगे। कहीं भी देखिए हम बाबा साहब के प्रचारक हैं। अच्छा, हम पुजारी नहीं है, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था पूजा मेरी मत करो, बुद्ध ने भी कहा था भगवान नहीं हमारी पूजा मत करो, सिर्फ हमारी विचारधारा को प्रचार करो, अपनाओ और इम्प्लीमेंट करो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। हमारी जो बातचीत थी वो शिक्षा पर थी और शिक्षा का सुधार कैसे हो, इन्होंने साफ शब्दों में कहा कि राष्ट्रपति का बेटा हो या एक आम नागरिक का बेटा हो, सबको एक समान शिक्षा मिलना चाहिए, ताकि शिक्षा ही ऐसा एक यंत्र है या षड्यंत्र है, जो कुछ कह लीजिए इसको, शिक्षा से ही लोग आगे बढ़ पाएंगे और शिक्षा के बिना यह जीवन अधूरा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। शिक्षा के लिए एक आधा सेकंड हम आपसे टाइम ले आपके चैनल के माध्यम से। बाबा साहब ने 3 मंत्र दिया था। हाँ। शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। ये 3 मंत्र के आधार पे शिक्षा को आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इन तीनों मंत्र को एक नया मंत्र गढ़ करके तीनों मंत्र को समाप्त कर दिया गया है। हाँ। वो क्या है? भय, भूत और भविष्य। ये भय, भूत, भविष्य दिखला कर करके पूरे देश के शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा को समाप्त कर दिया गया है। बाबा साहब के मिशन को समाप्त किया जा रहा है। इसलिए मैं पूरे बहुजन समाज से, पूरे जो है देश के बहुजन समाज, दलित समाज, पिछड़े समाज, अति पिछड़े समाज, मुस्लिम समाज और सवर्ण समाज के लोगों से भी यही आग्रह करूंगा कि भय, भूत और भविष्य के फेर में न रहें, जो वर्तमान में जीने की कला सीखें, जो वर्तमान में समय है, जो इम्प्लीमेंट लागू करने का काम करें। जैसे आज जो है LKG का बच्चा, सवर्ण का बच्चा है, वो भी एंड्रॉइड मोबाइल चला रहा है। हमारा दलित का बेटा वो भी LKG पढ़ता है, एंड्रॉइड मोबाइल चला रहा है। तो फिर कहाँ भेदभाव होने चाहिए भाई? सबके पास ज्ञान बराबर होने चाहिए। इसलिए सबको इस समता, बंधुता, भाईचारा को लागू करने के लिए आर्टिकल 19 के तहत बाबा साहब ने जो दिया था, उसके तहत सबको अपने तरीके से जीने का अधिकार है, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य पूरे देश में एक समान होनी चाहिए, यही मेरी मांग है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आप कमेंट करके जरूर बताएंगे कि शिक्षा में सुधार के लिए और भी क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं देश में, क्योंकि ये जनहित की बात है, सभी लोग का इसमें भला है। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।